सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बाबा पाचो पीर के यहाँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेआरडी न्यूज चैनल हर वो खबर आपको दिखाता है जो आप आज तक आपने नहीं देखी है। बिल्कुल आपने पाचो पीर का जो है नाम भी सुना होगा और आपने कभी कभार यहाँ दर्शन भी किए होंगे। अक्सर हमारे यहाँ पशु जब ब्याते हैं तो उस समय हम लोकल भाषा में दहिंडी चढ़ाते हैं। तो हर कोई यहाँ पे दहिंडी चढ़ाता है, परंतु हमने आज तक ये नहीं जाना होगा कि पाचो पीर का इतिहास क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के दौरान इस बाबा पाचो पीर के इतिहास के बारे में यहाँ के बड़े बुजुर्गों से मैं जानूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 तारीख को यानी कि आने वाली 10 तारीख को 10 मार्च को यहाँ पर बहुत बड़ा जो मेला है वो लगने वाला है। और यहाँ पर कंपटीशन भी होगा, कुश्ती दंगल भी होगा और कबड्डी वॉलीबॉल के जो मैच हैं वो भी होंगे। तो कितनी कितनी इनाम के होंगे, कब कब होंगे, हम ये सारी जानकारी जो है वो मंदिर कमेटी के प्रधान से और बड़े बुजुर्गों से जानेंगे। वही मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगा कि यहाँ दिखाएं जो पहाड़ों की जो वादियां हैं, पहाड़ों की वादियों में जो ये बाबा का जो स्थान है ये मौजूद है। और यहाँ पर ये जो स्टेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रात को कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन के अंदर कौन गायकार आएंगे, कौन कलाकार आएंगे, वो भी हम मंदिर कमेटी के प्रधान से जानने का पूरा हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि बाबा पाचो पीर मंदिर जो है वो जेरपुर में है। बिल्कुल जहां तक हम बात करें कि थोड़ी दूर बाद मांडोला के अंदर बाबा केसरिया का जो है वो धाम है और ये संतों की नगरी है। बिल्कुल हमारे चारों तरफ जहां भी हम जाते हैं तो संतों की नगरी होती है। बाबा जयराम दास जी महाराज है, बाबा रूपादास जी महाराज हैं, बाबा केसरिया हैं, माधोदास जी महाराज हैं। जैसे ही हम जब एंट्री करते हैं तो मैं अपने उन सभी भक्तों को दिखाना चाहूंगा जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। बाबा पाचो पीर के मैं दर्शन भी करवाऊंगा और बाबा पाचो पीर के इतिहास के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी है आज मैं इस कवरेज के माध्यम से देना चाहूंगा। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ सबसे पहले बालाजी का जो मंदिर है वो यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं का मंदिरों का बहुत ज्यादा महत्व है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कैंपस है यहाँ बाग बगीचे है वो लगी हुई है और बहुत ही अच्छा आलीशान जो है यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। बिल्कुल भगतजन है वो यहाँ पर मौजूद हैं और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम पूरी की पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि आने वाली 10 मार्च को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला है, उसका आयोजन होना है। और इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि मंदिर कमेटी के प्रधान और गांव के जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं वो मेले की जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार करते हुए बिल्कुल। और फिर मैं जहां तक आपको यहाँ दिखाना चाहूं कि ये जो जोड़ है, बताते हैं कि इसके अंदर 5 कुई है। वो 5 कुई किस उद्देश्य को लेकर के बनाई गई थी, किन्होंने बनाई थी, कैसे बनी थी, हम बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है वो हम लेंगे। सबसे पहले तो मैं कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगा कि वो बाबा के दर्शन करवाएं पाचो पीर के। आइए मेरे साथ चलते हैं, हम बाबा पाचो पीर के दर्शन करवाते हैं आपको। और बिल्कुल मेले की पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। और आप देख पा रहे हैं बाबा का जो सुंदर भव्य जो दरबार है वो ये सजाया गया है। आने वाली 10 मार्च को यहाँ पर बाबा पाचो पीर का जो महान मेला है वो यहाँ लगने जा रहा है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि ये बाबा का जो मंदिर है ये है। जो भक्तजन अभी तक बाबा के यहाँ नहीं आए हैं, हमारा मकसद है कि उन सभी भक्तों को बाबा के दर्शन करवाएं। ये बाबा पाचो पीर का जो समाधि स्थल है वो है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ टीन सेट लगा हुआ है। ये टीन सेट क्यों लगा हुआ है इसके बारे में भी हम बड़े बुजुर्गों से जानेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिर के अंदर ऊपर छत होती है, गुम्बद बनाई जाती है, परंतु यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टीन सेट लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल थोड़ा सा नज़ारा हम बाहर का भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में जैसे एक गेट जैसे जहां से हमने एंट्री की थी और ये कि दूसरा जो गेट है वो यहाँ पर है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मेले की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर हो रही हैं।
झूला है वो बिल्कुल तैयार है। और ये जोहड़ है, पूरी की पूरी आप कवरेज है यहाँ पर देख पा रहे हैं। खेलों का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं अब आपको लिए चलता हूँ मंदिर कमेटी के प्रधान और बड़े बुजुर्गों के पास, जो इस बाबा पाचो पीर के बारे में, इनके इतिहास के बारे में पूरी हमें जानकारी देंगे। चलिए मैं मिलवाता हूँ मंदिर कमेटी के प्रधान से और बड़े बुजुर्गों से। चलिए मेरे बिल्कुल, जैसा कि अभी तक आपने देखा कि बाबा पाचो पीर के जो पूरे दर्शन है मैंने आपको करवाए हैं। यहाँ आपके यहाँ बाबा के दर्शन आपको करवाए हैं, जोड़ दिखाया है और मेले की जो व्यवस्था है उनके बारे में भी दिखाया है। और हम पूरी जानकारी लेने के लिए मंदिर कमेटी के प्रधान और गांव के जो मौजूदान व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा पाचो पीर यहाँ कब से स्थापित हुए, क्या क्या उनसे संबंधित उनके इतिहास के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दिलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मिलवाता हूँ मंदिर कमेटी के प्रधान से। प्रधान जी, सबसे पहले तो बीजीआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, जहाँ तक हम बाबा पाचो पीर की बात करें, यहाँ जो मेले का आयोजन है वो कितने तारीख को होगा? ये अभी है ना जी, अपने 10 मार्च को मेले का होगा। इसमें आज खेल प्रतियोगिताएं आज स्टार्ट हो चुकी हैं। जी कबड्डी भी होगी, लॉन्ग कबड्डी भी होगी जी। और दौड़ भी उसके बाद दौड़ भी है, कुश्तियां भी हैं। जी अब की बार स्पेशल महिलाओं की मटका दौड़ भी है। जी जी। बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए भी दौड़ है। क्रिकेट और क्रिकेट का भी अच्छा आयोजन किया है कमेटी ने मिलकर, सारे गांव वालों ने मिलकर ना बहुत बढ़िया काम चल रखे हैं। और कल अपने कलाकार आएंगे, विकास पासोरिया जी जी जी। वो भी अच्छे भजन गायक हैं। तो सभी से विनती है कि मेले में आए और अपना भजन सुने और मेले की शोभा बढ़ाएं। सर, जहाँ तक मैं विकास पासोरिया का आपने नाम लिया है, वो भजन करेंगे, कंपटीशन करेंगे, जो भी करेंगे, वो कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। वो कल सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। विकास पासोरिया जी की टीम जो है और शाम को लगभग 4 बजे तक चलेंगे। 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा उनका। और बड़े अच्छे गायकार हैं, सभी आके सुनोगे ना और भी अच्छा आनंद की अनुभूति करोगे आप सभी मिलकर ना। प्रधान जी, जहाँ तक हम बात करें खेल प्रतियोगिताएं की, तो आज आपकी जो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और कल जो मेला है आप 10 मार्च का बता रहे हैं, उस दिन कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी? आज क्रिकेट का फाइनल मैच अभी हो चुका है। जी और कबड्डी 52 वेट और कबड्डी लॉन्ग दोनों के आज होंगे। और कल दौड़ होंगी बच्चों की भी और गुड़ियाओं की और बूढ़ों की भी। और लेडीज की मटका दौड़ भी कल होगी। और इन दोनों का जो लॉन्ग कबड्डी है, 52 वेट कबड्डी है, इनका फाइनल कल होगा। सर, जहाँ तक आप दौड़ों की बात कर रहे हैं कि मटका दौड़ भी होगी, बच्चों की दौड़ होगी, ये दौड़ का जो टाइम है वो क्या रहेगा? टाइम में उसका अलग अलग है जी। जो विनर होगा ना मेरिट के हिसाब से आगे फाइनल वाले बंदे हैं ना वो लिए जाएंगे। अच्छा। उसका टाइमिंग का नहीं होता दौड़ में ना, जो आगे वाले बंदे विनर लिए जाते हैं। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सुबह 9 बजे स्टार्ट हाँ, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम के लिए तो जितने भी प्रतिभागी हैं जो दौड़ना चाहते हैं, जो महिलाएं मटका दौड़ में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो सुबह 9 बजे बाबा पाचो पीर के यहाँ जेरपुर में पहुंच करके ना हिस्सा ले सकती हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गांव के अन्य बुजुर्ग। नमस्कार जी। हाँ जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाचो पीर का जो बाबा का जो समाधि स्थल है वो कब से है? ये तो जी कोई कई साल तक से उम्र से हो, काफी साल। काफी वर्षों से होती जी। ये 500 साल। आपकी नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, ये सारा जो चीज है ये 500 पीर नहीं है, 500 वीर है। ये पांडव थे, पांडवों ने यहाँ पे जब वनवास का टाइम था ना, उस टाइम पे वो आए थे यहाँ पे। और इसमें है ना, इस मेले ग्राउंड में जो थान है, इसमें 5 कुइयां भी उनकी बनाई हुई। और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे है ना, ये आपको हर जगह तालाब मिल जाएंगे, जोड़ मिल जाएंगे, सरोवर मिल जाएंगे, लेकिन ये है ढाब। ढाब आपको वर्ल्ड वाइज कहीं नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 5 ही है। कुरुक्षेत्र में है, जयपुर में है, रावलदी में है, एक महसाणा में, एक छाना में। ये 5 ढाब है। इनके अलावा आपको ढाब कहीं नहीं मिलेंगे। इनका 500 का आपस में कनेक्शन है। जी जी। जैसे बारिश का पानी आता है ना, तो पहले इसमें आएगा, इसके बाद रावलदी जाएगा, रावलदी वाले से छाना, छाना से कुरुक्षेत्र। मैन कुरुक्षेत्र में ढाब है। तो ये एक लेवल टाइप जो बनाया हुआ ना कौरवों के टाइम का, उस टाइम पे इन्होंने ये बनाए थे ढाब। जो बारिश यहाँ पे रहे थे, उन्होंने भक्ति करी थी, वनवास काटा था, तो इसका एक ऐतिहासिक ढाब है ये। और ये देखिए, बीजीआरडी न्यूज चैनल की यही पहल है। आपने पाचो पीर का नाम सुना होगा, परंतु आज बीजीआरडी न्यूज चैनल ने
आपके सामने क्लियर किया है कि ये पांचों पीर नहीं बल्कि वीर है। दूसरी बात सर ने बताई कि यहाँ पांडव रहे थे और यहाँ पर 5 जो कुई हैं, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बीजेआरडी न्यूज चैनल ने आज आपको वो बातें बताई है कि इन 5 कुइयों का जो कनेक्शन है वो एक है। सर ने बताया कि सर आपने जी कोई उनकी यहाँ पे अलग अलग है, 5 है यहाँ पे, लेकिन जो 5 ढाब है ना, वर्ल्ड वाइड सिर्फ 5 ढाब मिलेंगे आपको। ये इनका आपस में तालमेल है। जी जी जैसे यहाँ से पानी भरेगा तो फ्लो होके ना दादरी, श्याना और फिर कुरुक्षेत्र, ऐसे महसाना। इसी कड़ी में एक सर मेरे साथ और मौजूद है, वो भी किशन सिंह पंच, वो भी कुछ बताएंगे बाबा के बारे में। सर बता। हाँ जी, ये जो पांचों पीर बोलते थे जी, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जी, ठीक है सर। और इसका वर्षों में सैकड़ा में नहीं होता, इसका हजारों की गिनती करो आप। भाई बूढ़े बुजुर्ग बताते थे भाई पांडवों के टाइम में, पांडवों ने यहाँ जो है ना भाई वनवास के टाइम में टाइम कुछ बिताया, उन्होंने इसको ढाब बनाया, उन्होंने 5 कुइयां बनाई और वो यहाँ रहे। और ये मंदिर तब का है। सर एक जब हमें गांव में या दाएं बाएं कहीं बातें करते हैं तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पांचों पीर के वहां यदि कभी छत लगाई जाती है वो छत फट जाती है, क्या ऐसा है या वैसे सुना ही हमने? नहीं ऐसा कर होगा, पर लेकिन हमने छत लगा करके नहीं देखा, लगा के नहीं देखा। हमारे यहाँ ये मंदिर है, शुरुआत से परंपरा रही है, यहाँ दीवा भी जलता है और सारी आरती पूजा भी होती है, सब कुछ। पीर के यहाँ पे आपको कहीं पे वो कुआ कोई कुछ नहीं मिलेंगे। ये एक्चुअल में हमारा तो पुराने किसी ने कर दिया होगा, मुगलों के टाइम पे हो गया होगा, बट ये है 500 वीर, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ऐतिहासिक है, पुराना है। जब वो त्रेतायुग का अंत हुआ था ना, उसके तुरंत बाद में जो कौरवों पांडवों का जो आपस में कोई समझौता हुआ, जब वो वनवास के टाइम पे आए थे ना, तो ये समझ लो आप 5000 साल पुराना ही है, जितना का उपदेश महाभारत में हुआ था, तो उससे पहले वनवास काट के गए थे वो। बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है। ये सनातन जो हमारी संस्कृति है ना, उसका एक प्रतीक है, बहुत पुराना प्रतीक है। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है उसके ऊपर मुगलों का ज्यादा प्रभाव रहा है, और मुगलों का प्रभाव होने के कारण यहाँ के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, उनके नामों को बदल दिया गया, रेलवे स्टेशन है उनके नाम बदल दिए गए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनके नाम रख लिए। आज बीजेआरडी न्यूज चैनल ने क्लियर किया है कि ये पांचों पीर ना होकर के ना 500 वीर हैं। सर जहां तक एक यह धारणा और है, हमारे इलाके में जब भी कोई भैंस ब्याती है, हमारा पशु ब्याता है, तो यहाँ पर दहींडी चढ़ाते हैं, वो क्या प्रथा है, कब से शुरू है? पुरानी प्रथा है और मैं राजनगर प्रतिनिधि सरपंच हूँ गाँव का। जब से ये ढाब में कौरवों ने बनाया है, पांडवों ने, तो यहाँ से जब हमारे 1972 में लाइट आई थी, उससे पहले ढाब से ही पानी पीते थे। अच्छा। गांव के आदमी जल यहाँ से भर के ले जाते थे। ये स्वच्छ पानी है बिल्कुल, इसको हम इसमें मतलब कोई गंदापन नहीं होता, कभी से भी आगे भी नहीं होने देंगे हम इसको। साफ सुथरा पानी है और गांव के आदमी और भी बुजुर्ग आदमी इसको स्वच्छ मान के हम पानी पीते हैं, गांव में पीते भी हैं। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता था कि पुराने समय में झोड़ तालाब है, वो पानी का मुख्य स्रोत होता था। स्रोत। और वैसा ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल कांच जैसा पानी है, बहुत ही स्वच्छ पानी है, तो हम पी सकते हैं इसको। पिया है जी, हम पीते हैं, पानी भी हैं। और जब भी अभी बंद हुआ है, नहीं तो ये चौगुर्द जितने भी मतलब खेतों में काम करते थे ना, खेतों में काम करते थे, वो सभी यहाँ से पानी भर करके गर्मार्थ के कारण यहाँ देखो हम हमारी बहन बेटियां जो है चुग्गा डालती हैं सुबह शाम, जो भी डलता है। और चुग्गा का सिस्टम नहीं मिलेगा। इसके जो ढाब है ना, यहाँ पे हर साल लगभग 50 से 60 कुंटल जो अनाज है, जानवरों को आप देखो, चारों साइड देखो, आपको जानवर, हर तरह के जानवर, बतख भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेगी। यहाँ चुग्गा स्पेशल डाला जाता है। इस एरिया के सभी लोग मिलके ना, ये जो पेड़ है धो और इंदो, ये पुरानी परंपरा है। इस चीज को, ये बहुत अच्छी चीज है और इस पे पक्षी वगैरह मजबूत लकड़ी है, ये परंपरा की लगी हुई है ये पहले से। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आज हम एक ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं और एक ऐतिहासिक पेड़ के नीचे खड़े हैं। ये मैं अपने उन युवा और नई पीढ़ी को दिखाना चाहता हूँ। इसे कहते हैं इंदोक, जो बहुत ही कम रह गए हैं, बहुत ही कम मात्रा में जाड़ और इंदो, लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। तो ये भी एक ऐतिहासिक पेड़ है।
सर इसके अलावा हाँ ये जी मेरे गांव की कमेटी ने और हमारी पंचायत ने जी इसको जो से न तो हम बेफजूल छांगने देते हैं जी। कटाई करने के, जी कटाई उतनी करते हैं जो वाजिब है, बिल्कुल। उसी से करते हैं। ये परंपरा हम जो है ना कौरव पांडवों के टाइम की है, इसको मर्यादा को हम भंग नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल सत्य उससे पालन करेंगे इसका। सरपंच साहब आपको पूरा भारत देख रहा है, जी दूर दूर तक आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को बाबा जयराम दास बाबा पांचों पीर का मेला भरने जा रहा है। हाँ जी। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि मेले पर किस तरह से आए और कैसी व्यवस्था में अपना सहयोग करें? उसकी अच्छी भावना और बाबा के पांचों वीर की भावना से, और भाई अच्छा जो है महेंद्रगढ़ से पुरावटा होते आओ, और हम मेरा गांव, मेरी कमेटी और अन्य गांव अड़ोसी पड़ोसी जैसे जेरपुर, मांडोला, उतमापुर, पुरावटा, पाली, पालड़ी, ये सब हम जो है मिलके सभी की पब्लिक की सेवा करें। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना रे। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए सर ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमारे इलाके के, हमारे पड़ोसी जो गांव हैं, वो सभी मिलकर के ना मेले की व्यवस्था कर। उसी कड़ी में मैं प्रधान जी से भी जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को या बाबा के मेले में आने वाले भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है जी, देखो मेले में आओ, बड़े स्वार्थ भाव से आओ। मेले में जितने भी कार्यक्रम रखे गए हैं आप सभी के लिए हैं, और इनका फायदा उठाओ और बाबा का आशीर्वाद लेके जाओ और अपने घर परिवार में सुख शांति लेके जाओ। अच्छे से आओ, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ पे आओ, कोई सुझाव हो वो कमेटी को बता के जाएं, ताकि आगे से हम उसमें सुधार कर सकें। जब भी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, जरूर आओ और मेले में आओ। मेले में जरूर आओ। बीजेआरडी न्यूज चैनल भी इसी उद्देश्य को लेकर के ना आज मंदिर कमेटी से, गांव के सरपंच से, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों से मिलना हुआ है, और ये रिकॉर्डिंग करने का उद्देश्य यही है कि ये खबर आप तक पहुंचानी थी, बाबा के इतिहास के बारे में आप सभी को बताना था। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि इस बाबा पांचों पीर के इस महान मेले को हम ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक फैला सकें। जय बाबा पांचों पीर की जय।